क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि मंडलीय समीक्षा से आज ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले मंडलीय समीक्षा हुई है, मुख्यमंत्री आए हैं तो कभी रोका नहीं गया और रोकने की बात इन्होंने ही चलाई। और फिर डर किस चीज का है भाई? अगर हम लोग जनता की बात उठाना चाहते हैं तो डर किस चीज का है? हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है, हमें भी 1,20,000 लोगों ने मत दिया। क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि का इसी तरीके से इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? ऐसा होता है क्या? मैं सरदना विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दिया है और मैं उस सदन का सदस्य हूँ जिस सदन में नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज दौरा है मेरठ का, जिसमें उनको मंडलीय समीक्षा करनी थी और वो अंदर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अनुसार और खास तौर से मुझे लगता है कथा लखनऊ से कहा गया होगा कि विपक्ष के किसी भी विधायक को आप मंडलीय समीक्षा में मत रखिए और कोई सूचना भी नहीं दी गई। हम जब लोग यहाँ पर आए तब हमें पता चला कि सूची में विपक्ष के विधायकों का जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं है। मैं यहाँ पर आया, मेरी जिम्मेदारी है सरना विधानसभा के सम्मानित लोगों की आवाज को उठाने की। मेरी जिम्मेदारी है मेरठ में हर घट रही उस घटना के बारे में मुख्यमंत्री जी को समीक्षा में अवगत कराने की, जिससे जनता परेशान है। आज के समय में बारिश हो रही है, मलिन बस्तियों में पानी भरा हुआ है, गरीब गुरबा लोगों की छत गिर जा रही है और घर गिर जा रहे हैं, रहना उनका दुश्वार है। किसानों का गन्ने का मूल्य मिल नहीं पा रहा, उनका बकाया मिल नहीं पा रहा, खाद नकली बिक रही है और तमाम ऐसी, मैं अपने सरना विधानसभा का जिक्र करूं, CSC PSC पे डॉक्टर नहीं है, साजो सामान नहीं है, जनता थानों और तहसीलों में लुट रही है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। यहाँ पर सैकड़ों गायें मर गई, कोई कहने वाला बताने वाला नहीं है और किस तरीके से जन सुनवाई, जनता परेशान है। हम उन सब बातों को लेकर आने मुख्यमंत्री जी की समीक्षा में आए थे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो पता चला कि पुलिस का पहरा है और पुलिस के पहरे में यहाँ पर जो है स्थिति ऐसी है कि विपक्ष के विधायकों से बात इस सरकार के लोग नहीं करने देंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने मना करा हो कि विपक्ष के विधायक नहीं आएंगे, और अगर मना करा है तो मुख्यमंत्री जी या उनके जो भी स्टाफ अफसर वो बताएं कि या जनता के द्वारा चुने गए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को समीक्षा में नहीं रखेंगे? क्या वो अपनी बात ना कहे? क्या वो क्षेत्र से चुनकर नहीं आए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो यहीं पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी, जब चाहते थे जब अखिलेश यादव जी से मिला करते थे। लेकिन ये केवल अतुल प्रधान का अपमान नहीं है, बल्कि ये हर उस गरीब का, किसान का, नौजवान का, मजदूर का अपमान है जिसके लिए अतुल प्रधान जैसे लोग लड़ाई लड़ते हैं। मैं सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर सड़क तक जनता के विषय पर, चाहे वो दवाई का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो और चाहे खेती किसानी का हो, चाहे व्यापारियों का हो, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आने वाले समय पर भी लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले समय पर जनता ये सब कुछ देख रही है। और न केवल ये सरना विधानसभा की जनता का, बल्कि उसके साथ साथ उन तमाम ऐसे लोगों का जो पिछड़ी जात से, गरीब गुरबा परिवारों से लोग आते हैं, उनका भी अपमान है। ये सरकार में बैठे हुए लोग, इनके दिमाग में ये बात है कि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री आए हैं उनके सामने बस उनकी वाहवाही हो, कोई शहर की परेशानी, दिक्कत, दुविधा या जो यहाँ अस्पतालों में हो रहा, जहाँ तहसील कचहरी थानों में हो रहा, उसके बारे में कोई इनको अवगत न कराए, माननीय मुख्यमंत्री को बताए ना। इनके दिमाग में शायद इस तरह की बात रही हो। लेकिन मैं यहाँ पर जब तक समीक्षा चल रही है, जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इन्होंने रोका तो हम लोग रुक गए। रुकने के बाद में हम यहीं पर गेट पर रुके हुए हैं और समीक्षा खत्म होगी तो अपने आगे के काम पर जुटे। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि मंडलीय समीक्षा से आज ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले मंडलीय समीक्षा हुई है, मुख्यमंत्री जी आए हैं तो कभी रोका नहीं गया और रोकने की बात इन्होंने ही चलाई। और फिर डर किस चीज का है भाई? अगर हम लोग जनता की बात उठाना चाहते हैं तो डर किस चीज का है? हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है, हमें भी 1,20,000 लोगों ने मत दे रखा है, हर जाति वर्ग के लोगों ने हमारी मदद की है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीज को आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से जो परंपरा इन्होंने चलाई है, ये परंपरा लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। और मैं फिर मेरठ सहित प्रदेश की और सब लोगों से कहना चाहता हूं
कि आप आंख खोलकर देखें इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कारनामा कि ये विपक्ष के लोगों से बात सुनना नहीं चाहते। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर यहाँ के शासन प्रशासन के लोग बताएं कि अगर जनप्रतिनिधियों की मंडलीय समीक्षा रखी गई थी, क्या सिर्फ इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जाने थे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि यहाँ पर बुलाने थे तो इनको पहले से ही पूर्व से ही ये सूचना दे देनी चाहिए थी कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग है, इसमें कोई जनप्रतिनिधि अन्य दल का नहीं आया। अधिकारियों से भी आपकी बात हुई है तो उन लोगों ने कहा? अधिकारियों से वार्ता हुई तो मान लिया 1-2 अधिकारियों से वार्ता हुई, सीनियर अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी है। मैंने की जिसकी भी जिम्मेदारी है, अगर मुख्यमंत्री जी ये बात सुनेंगे तो मैं समझता हूँ जिम्मेदार लोगों पर, अगर लोकतंत्र में थोड़ी भी आस्था है किसी की, तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।